हेलो बच्चों, मैं आपका होस्ट आपका भाई मनीष भारद्वाज। मैं आज आपके सामने आर एस अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है? x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं इसको एक साथ और इसको एक साथ फैक्टराइज कर सकता हूं? अब जब मैं इसको एक साथ फैक्टराइज करूंगा, इसको एक साथ फैक्टराइज करूंगा, तो मुझे कुछ कॉमन टर्म चाहिए। ठीक है, अब यहां से जो मेरा कॉमन टर्म आएगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन आया तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 बचेगा। यहां से 5x प्लस 10 में से जो मेरा कॉमन टर्म आएगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब जब मैं यहां से 5 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा। अब देखो, ये हो गया x प्लस 2, ये हो गया मेरा x प्लस 2। अब x प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। लेकिन सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2xz को एक साथ लिख सकता हूं। उसके बाद मेरे पास क्या बचा? एक्स वाई माइनस 2yz। अब देखो, मैं इन दोनों टर्म को एक साथ फैक्टराइज करूंगा और इन दोनों टर्म को मैं एक साथ फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, अब यहां देखो एक्स स्क्वायर है माइनस 2xz है। क्या इसमें से मैं x को कॉमन ले सकता हूं? अगर मेरा x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2z। उसके बाद इन दोनों टर्म में से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, प्लस का साइन है, y डालूंगा। यहाँ क्या आएगा? x माइनस 2z। अब देखो x माइनस 2z हो गया, x माइनस 2z हो गया। तो क्या x माइनस 2z मेरे पास कॉमन आ जाएगा? अब क्या बचा? x प्लस y, और x माइनस 2z इंटू एक्स प्लस वाई जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है? a टू द पावर 3b माइनस a स्क्वायर b प्लस 5ab माइनस 5b। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज अगर इसको करना है तो क्या मैं यहां से कुछ चीजों को अरेंज कर सकता हूं? यहाँ क्या हो जाएगा? a टू द पावर 3b प्लस 5ab को मैं एक साथ लिख सकता हूं। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर b माइनस 5b। ठीक है, अब अगर मैं इनको एक साथ लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? कुछ चीजों को कॉमन लूंगा। जैसे यहाँ पे क्या है? a क्यूब है, यहाँ क्या है? b है, यहाँ क्या है? a है, यहाँ क्या है? b है। तो इन दोनों जगह से क्या मैं ए बी को कॉमन ले सकता हूँ? अब जब मेरे पास ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? 5। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ से क्या करूंगा? माइनस को कॉमन लूंगा, और माइनस के साथ मैं b को कॉमन लूंगा। यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 5, यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 5। तो जो मेरा ए स्क्वायर प्लस 5 है, ये मेरे पास कॉमन टर्म आ जाएगा। अब जब ए स्क्वायर प्लस 5 मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? ए बी माइनस बी, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a टू द पावर 4 के फॉर्म में है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है,
अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले सकता हूँ? अगर मेरा 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 और यहाँ क्या बच जाएगा 8। ठीक है, अब -2 a⁻³ है, a⁻4 है, इसमें से अगर मैं -a⁻3 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बच जाएगा 2, यहाँ क्या बच जाएगा -8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 2 - a है, यहाँ पे क्या है 2 - a है, तो मेरा 2 - a जो होगा ये कॉमन टर्म हो जाएगा। अब 2 - a मेरा अगर कॉमन टर्म हो रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 4 - a⁻3 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है x⁻³ - 2x² प्लस 3x² - 6y⁻3। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं यहाँ से x² को कॉमन ले सकता हूँ? अब जब मेरे पास x² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x - 2y। ठीक है, फिर किसका साइन है? प्लस का साइन डालेंगे। यहाँ पे क्या है 3x² - 6y³ है, तो यहाँ से क्या मैं 3y² को कॉमन ले सकता हूँ। अब जब 3y² को कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा x - 2y। ठीक है, अब देखो x - 2y हो गया, x - 2y हो गया, तो क्या मैं x - 2y को कॉमन ले सकता हूँ? और जब x - 2y को मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा x² प्लस 3y² और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दिया हुआ px - 5q प्लस pq - 5x। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ? यहाँ क्या हो जाएगा px - 5x प्लस pq - 5q के फॉर्म में मैं ऊपर वाले टर्म को अरेंज कर सकता हूँ। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज करूंगा। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या मैं यहाँ से x को कॉमन निकाल सकता हूँ? जब x मेरा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा p - 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे से मैं q को कॉमन निकाल सकता हूँ। जब q को कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा p - 5। ठीक है, अभी देखो मेरे पास क्या है p - 5 है, यहाँ क्या है p - 5 है, तो क्या दोनों जगह से p - 5 मेरा कॉमन टर्म आ जाएगा। और जब p - 5 मेरा कॉमन टर्म आएगा तो क्या बचेगा x और प्लस q, x प्लस q, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बस जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया हुआ x² प्लस y माइनस xy माइनस x। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या फैक्टराइज करने से पहले मैं यहाँ से जो भी टर्म्स दिया हुआ है उसको अरेंज कर सकता हूँ। अगर अरेंज करूंगा तो क्या आएगा x² माइनस x माइनस xy प्लस y। ठीक है, अब x² माइनस x को मैं एक साथ फैक्टराइज करूंगा, माइनस xy और प्लस y को एक साथ फैक्टराइज करूंगा। अब जब फैक्टराइज करूंगा तो देखो यहाँ x² है माइनस x है, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल सकता हूँ। जब x मेरा कॉमन निकल जाएगा यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है -1 है, अगर मैं यहाँ से माइनस y को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, आप देखो यहाँ से x -1 हो गया, यहाँ से क्या हो गया x -1 हो गया, तो x -1 जो होगा ये मेरा कॉमन टर्म हो जाएगा। और जब x -1 मेरा कॉमन टर्म हो जाएगा तो
तो क्या बचेगा x माइनस बाई, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे पास जो क्वेश्चन अगला है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या दिया हुआ 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं इसको 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 1 और यहां से माइनस 2 को कॉमन निकाल करके 3a माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया 3a माइनस 1, क्या हो गया 3a माइनस 1, तो इन दोनों जगह से 3a माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब 3a माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 3a माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अगला स्टेप में मेरे पास क्या आएगा 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 3, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया हुआ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 लिख सकता हूं। अब मेरे पास क्या है माइनस 8x प्लस 12 है, तो क्या इन दोनों जगह से मैं माइनस 4 को कॉमन निकाल सकता हूं। अब जब माइनस 4 मेरा कॉमन आ जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 3, तो क्या मैं 2x माइनस 3 को कॉमन लिख सकता हूं। अब जब 2x माइनस 3 मेरे पास कॉमन हो गया तो क्या बचा मेरे पास 2x माइनस 3 और क्या बचा माइनस 4। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या मैं इसको 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7 लिख सकता हूं, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया हुआ a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं यहां से a को कॉमन निकाल सकता हूं। जब a मेरा कॉमन निकल जाएगा यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस जगह से मैं माइनस 3 को कॉमन निकाल सकता हूं। जब माइनस 3 मेरा कॉमन निकल जाएगा क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस 1 हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो क्या a स्क्वायर प्लस 1 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। जब a स्क्वायर प्लस 1 मेरा कॉमन निकल जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा a माइनस 3, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया हुआ 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं यहाँ पे कुछ चीजों को अरेंज कर सकता हूँ। क्या मैं इसको 3ax प्लस 4bx माइनस 6ay माइनस 8by लिख सकता हूँ अरेंज करने के बाद। अभी देखो मेरे पास यहाँ क्या है 3ax है, यहाँ क्या है 4bx है, तो क्या मैं इन दोनों जगह से x को कॉमन ले सकता हूँ। अब जब x मेरे पास कॉमन आ जाएगा यहाँ क्या बचेगा 3a प्लस 4b। ठीक है, अभी मैं यहाँ से माइनस y को कॉमन निकाल सकता हूँ, और साथ ही साथ क्या मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस 2y आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3a, और यहाँ क्या बचेगा 4b। ठीक है, अभी देखो 3a प्लस 4b है, 3a प्लस 4b है, तो क्या मैं 3a प्लस 4b को कॉमन निकाल सकता हूं। अब जब 3a प्लस 4b मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2y, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।
अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या दिया हुआ है? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं यहां से ए एक्स को कॉमन ले सकता हूं? अगर मेरा यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? बी एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक है, अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालूंगा। इन दोनों में से मैं क्या बी को कॉमन ले सकता हूं? अब जब b मेरा कॉमन आ जाएगा तो क्या यहाँ बचेगा? bx बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? a बचेगा। ठीक है, अभी देखो क्या हो गया? bx प्लस a हो गया, bx प्लस a हो गया। तो क्या मैं bx प्लस a को कॉमन ले सकता हूं? और जब bx प्लस a को मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? ax प्लस b बचेगा और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 22। क्या दिया हुआ? x to the power 3 minus x square plus ax plus x minus a minus 1। क्या मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूं? x to the power 3 minus x square plus ax minus a plus x minus a, इसके फॉर्म में मैं जो ऊपर वाला टर्म दिया होगा उसको अरेंज करके लिख सकता हूं। अभी देखो इन दोनों में से क्या मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं? जब मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या मैं a को प्लस a को कॉमन निकाल सकता हूं? जब प्लस a मेरा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या मैं 1 को कॉमन निकाल सकता हूं? और जब मेरा 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है। अब तीनों जगह से क्या मैं x माइनस 1 को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं? ठीक है, जब x माइनस 1 को बाहर निकाल लूंगा यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स यू।